नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। आज है अक्टूबर की 30 तारीख और कल है 31 तारीख। इसके साथ ही अक्टूबर का महीना 2024 का खत्म हो जाएगा। मैं देने वाली हूँ आपको गार्डनिंग के कुछ अपडेट और साथ ही दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह ग्रोसरी बैग में ढेर सारे पौधे लगाती हूँ और पाती हूँ सब्जियाँ। आज सच कहूँ तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी है, साथ ही साथ गुस्से में भी है, क्योंकि आपके सामने जो ये सारे पौधे दिख रहे हैं ये सारे पिटूनिया हैं, जिसे कि एक रात के अंदर रातों रात ही कीड़े खा चुके हैं। एक भी पौधा नहीं बचा है। ये जो इक्के दुक्के आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे भी सफाचट कर चुके हैं ये कीड़े। भलाई का ज़माना नहीं है। मैं दया करके जहर नहीं डालती, लेकिन अब लगता है जहर डालना ही पड़ेगा। यहाँ पर शिमला मिर्च के पौधे हैं, इसको भी देखिए कीड़े खा चुके हैं। तो यही कीड़े चारों तरफ फैल चुके हैं। जब भी बरसात होती है तो इस तरह के कीड़े गार्डन में चारों तरफ फैल ही जाते हैं। दाना तूफान के चलते यहाँ भी बारिश हो रही थी 2-3 दिनों से, साथ ही साथ कीड़े भी पनप चुके थे और बहुत सारे कीड़े फैल चुके थे। अपराजिता के कुछ बीज डाली थी जो कि अंकुरित हो चुके हैं। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मैं इसे दूसरे पॉट में ट्रांसफर करूंगी। नन्हे नन्हे से पौधे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी पिटूनिया हैं। 10-12 पौधे करीब कीड़े खा चुके हैं। मैं थोड़े से और पिटूनिया के बीज मंगवाऊंगी और फिर से डालूंगी। इस बार थोड़ा सा ज्यादा सतर्कता से काम लूंगी। फिलहाल तो त्योहार का दिन चल रहा है, बहुत सारे काम को मैनेज करने होते हैं, इसलिए फिलहाल गार्डनिंग पर कम ध्यान दे पा रही हूँ। थोड़ा सा दीपावली के डेकोरेशन को लेकर के सारे गमले को मैं हटा ली हूँ। त्योहार खत्म हो जाने के बाद मैं फिर से गार्डन का थोड़ा सा मेकओवर करूंगी। उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत ये सारे पौधे एक साथ लगते हैं दिखने में। पौधे बहुत सारे होने के बाद भी अगर अच्छे तरीके से डेकोर नहीं हुए रहते हैं गार्डन तो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तुरई लगे हुए थे तो मैं इसे अभी नहीं हटाई हूँ। फिलहाल बहुत सारे तुरई अभी लगे हुए हैं, मैं रहने देती हूँ। हमारे बिहार में छठ का पर्व होता है। छठ के पर्व के बाद मैं इन सारी लताओं को हटाऊंगी और उसके जगह पर टमाटर के पौधे को लगाने वाली हूँ। और मैं दिखाती हूँ 3-4 तुरई एक जगह फिर से नई आई हुई है। लता को तोड़ना या हटाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे अभी छोटे छोटे से फल इसमें लगे हुए हैं। गार्डन में प्रत्येक दिन होते हैं करने को ढेर सारे काम को मैनेज करके ही हम गार्डनिंग के लिए समय निकाल सकते हैं। फिलहाल ऐसे बहुत सारे फूलों के पौधे हैं जो कि खिलना बंद कर चुके हैं। उसके पॉट को खाली करके उसमें नए फूल के पौधे लगाना है। जिस तरह से हम अपने बच्चे का केयर करते हैं इसी तरह गार्डन के प्रत्येक पौधे की केयर करना होता है, तभी पौधे स्वस्थ रह सकते हैं, आपको फूल दे सकते हैं और आपका गार्डन भी खूबसूरत दिख सकता है। यहाँ है गोल वाली लौकी। फिलहाल मेरे गार्डन में 3-4 तरह की लौकी की लताएं हैं, जिसमें कि 3-4 तरह के फल आते हैं। छींट वाली लौकी, गोल लौकी और लंबी लौकी। तो इस लौकी की सब्जी बहुत ही बेहतरीन लगती है खाने में, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई लौकी है, जल्दी पक भी जाती है, स्वाद भी बेहतरीन होती है। यहाँ है पीले रंग का टिकोमा का प्लांट। इसमें भरपूर मात्रा में फूल आते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में। इसमें एक ऑरेंज कलर का टिकोमा भी मेरे पास है, उसमें भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में फूल आते हैं। इसका फूल देखिए दिखने में कितना खूबसूरत लगता है। इसका फूल थोड़ा बहुत कनेर के फूल जैसा ही मिलता है। जब इसे जगह मिल जाए इसके रूट को फैलने के लिए तो इसका प्लांट बहुत बड़े साइज का होता है, दिखने में काफी सुंदर लगता है। इसके फूल तो बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे से लगते हैं। मौसम सुबह का काफी सुहावना लगता है, साथ ही खिले खिले फूल दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। जब हम मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल हमें मिलता ही है, लेकिन कभी कभी मेहनत को कीड़े खा जाते हैं। ये गुलदाउदी के जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं ये सभी मैं कटिंग से तैयार की हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई खर्चे नहीं आए हैं। फिर इस साल खिलने के बाद इन सारे गुलदाउदी प्लांट को सेव करके रख दूंगी अगले साल के लिए। अगर गार्डनिंग में हम थोड़ा सा सतर्कता बरतें तो बहुत सारे पौधे हमें मुफ्त में ही मिल जाएंगे। जब हम इसकी कटिंग तैयार करेंगे और बीज से पौधे लगाएंगे तो बहुत सारे पौधे हमें बस यूं ही मिल जाते हैं। गेंदा का पौधा, गुलदाउदी का पौधा और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसकी की कटिंग वगैरह मैं लगाते रहती हूँ और पाते रहती हूँ मुफ्त में ढेर सारे पौधे। आप भी जब गेंदे के पौध को खरीद करके लाएं नर्सरी से
तो एक पौधे की कटिंग कर करके आप 3-4 पौधे एक पौधे से बना सकते हैं गेंदे की, क्योंकि गेंदे के जो भी कटिंग आप लगाते हैं वह तेजी से ग्रो होता है, क्योंकि उसमें रूट्स बहुत ही जल्दी बनते हैं। यहाँ पर देखिए छींट वाली लौकी है, एक और यहाँ पर लौकी अभी फली हुई है। जो प्लांटर बहुत बड़े साइज का होता है उसमें मैं गेंदे के फूल को भी लगाती हूँ सब्जियों के साथ, क्योंकि गेंदे के रूट्स नीमाटोड के जो संक्रमण होते हैं उसे कम करते हैं, उसे जल्दी पनपने नहीं देते हैं मिट्टियों में। और बैगन के पौधे हैं, अभी फिलहाल जितने भी बैगन के पौधे हैं सभी को मैं एक जगह रख दी हूँ। इस गोल वाली लौकी की अभी हार्वेस्टिंग नहीं करूंगी, थोड़ा सा बढ़ने दूंगी, उसके बाद हार्वेस्टिंग करूंगी। 3-4 दिन पहले मैं सरसों के बीज लगाई थी। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई मेहनत आप करें तो उसमें जब अंकुरन पहले पहले आप देखते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। यहाँ पर मेथी उग आए हैं, सरसों भी उग आए हैं। मेरी एक मित्र का सवाल था कि क्या इस प्लांटर में छेद करना चाहिए पानी निकलने के लिए, तो आप देख रहे हैं इस कार्टून में बहुत सारे ऐसे सुराख हैं जिससे कि पानी आराम से बाहर निकल सकती हैं। छेद करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, छेद नहीं भी करें तो इसमें पानी नहीं अटक सकती है। वैसे भी कार्टून पानी को एब्जॉर्ब करती है, प्लास्टिक एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, सीमेंट उतना एब्जॉर्ब नहीं करती है पानी को, मिट्टी के गमले एब्जॉर्ब करती है पानी को, और कार्टून भी एब्जॉर्ब करती है। इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी होंगे तो इसमें नन्हे नन्हे से जो सुराख बने हुए हैं उसके जरिए पानी बाहर को आ जाएंगी। मैं यहाँ पर प्लास्टिक को इसके ऊपर इस तरीके से रैप कर रही हूँ कि इसके साइड से भी पानी आराम से निकल सकता है। मैं इस पर सॉलिड एक जैसा प्लास्टिक नहीं लगाई हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित इस प्लास्टिक को लगा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ प्लास्टिक के टुकड़े का किनारा होगा, जहाँ देखिए मेरा हाथ है, इस साइड से भी पानी आराम से निकल सकती है। तो पानी निकलने के लिए अपना रास्ता ढूंढ लेती है, इसमें आवश्यक नहीं है कि हम छेद करें ही। मैं डालती हूँ ढेर सारे कचरे और कचरे भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। प्लांटर को रखने के लिए मैं जिस तरीके से थर्मोकोल को एडजस्ट की हूँ, पानी इसके तली में नहीं जमेगा, सुराख के जरिए नीचे पानी गिर जाएगा। तली में डालती हूँ ढेर सारे सूखे कचरे, जो गार्डन के वेस्ट होते हैं उसे डालती हूँ। तो जब भी एक्स्ट्रा पानी होते हैं तली के अंदर ही टिके रहते हैं, अगर ज्यादा हो भी गए तो, अगर नहीं निकल पाए तो भी सारा कचरा एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। ऊपरी सतह थोड़ा सा जब भीगा भीगा रहता है तो एक्स्ट्रा पानी देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर इससे ज्यादा पानी हो जाए तो ऊपर के जरिए भी गिर सकती है। प्लांटर में पानी नहीं जमा हो सकता है। इसमें एक साल नहीं बहुत साल ऐसे हैं जो इस तरीके से मैं साग उगाई हूँ और आराम से उग आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। आप भी बेफिक्र होकर के इस तरीके से उगा सकते हैं। दाना तूफान आने के बाद 2 दिनों के बारिश के बाद की यह मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। 2-3 दिन लगातार बारिश हुए थे, 5 दिनों के बाद की यह रिजल्ट है। बीज देखिए 5 दिनों में कितने अच्छे तरीके से निकल आए हैं और अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। पानी का कहीं भी जमाव इसमें नहीं हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साग, मेथी, सरसों वगैरह उग आए हैं। मैं अपनी वीडियो में जो करती हूँ वही दिखाती हूँ और अपने अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी करेंगे और आपको भी फायदा होगा तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। ये देखिए पालक भी अच्छे तरीके से ग्रो हो चुके हैं। धनिया जो मैं लगाई थी, धनिया के बीज थोड़े से हार्ड होते हैं तो वो 2-3 दिन का वक्त अभी लगेगा, उसके बाद उगेंगे। बहुत ही खुशी मिलती है अपने हाथों से गार्डनिंग करके और उसके उपजे हुए साग सब्जियों को खा करके। पर ढेर सारे अभी एलोवेरा के प्लांट ऐसे हैं जिसे कि रिपोर्ट करना अभी बाकी है। सीम के ऊपर देखिए आ गई हैं ढेर सारे फूल और इससे होने वाली हैं ढेर सारे सेम। फिर भी ढेर सारे मैं नहीं बोल सकती क्योंकि पिछली बार इससे ज्यादा था। यहाँ पर गेंदा का कटिंग लगाई हूँ, वो है। एक लौकी देखिए इस साइड में है। अभी ढेर सारे नन्हे नन्हे कीड़ों का प्रकोप पौधों पर, खास करके लताओं पर हो चुका है। अपने गार्डन में चाह करके भी केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है केमिकल का प्रयोग करना। तो यहाँ पर मैं नीम के तेल का घोल बना रही हूँ, जिसके लिए ले ली हूँ इस स्प्रे बोतल से नाप करके 2 लीटर पानी। इसमें मैं डाल रही हूँ, अंदाजे से मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब सर्फ।
तो कोई भी सर्फ आप ले सकते हैं। अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि फिलहाल मेरे पास यहाँ पर छत के ऊपर चम्मच नहीं है, मैं नहीं लाई हूँ, तो जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, किसी तरीके से करती हूँ। तो 1 चम्मच के करीब नीम का तेल ली हूँ। आधे चम्मच के करीब मैं इसमें फिनाइल डाली हूँ क्योंकि इस फिनाइल के गंध को कीड़े नहीं सह सकते हैं, बहुत ही हार्ड इसका गंध होता है। अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसे छानना भी जरूरी है क्योंकि स्प्रे बोतल से जब भी हम इसका स्प्रे करें तो स्प्रे बोतल में ये सारे कचरे नहीं अटकें, तो इसलिए मैं कपड़े से इसे छान रही हूँ। आप चाहें तो एक छन्नी की सहायता से भी इसे छान सकते हैं। देखिए नन्हे नन्हे से डिटर्जेंट के सारे कण बाहर आ चुके हैं। अब इस घोल को मैं डाल रही हूँ बोतल में, से छिड़काव करूँगी जिससे कि थोड़े बहुत कीड़े अगर रुक सकें तो रुक जाएं, नहीं तो पौधे मेरे नाश हो रहे हैं। बहुत सारे पौधों का सत्यानाश हो चुका है कीड़ों की वजह से। करती हूँ स्प्रे सभी पौधों पर जहाँ जहाँ की कीड़े लगे हुए थे और जिस जिस पौधे पर कीड़े मैं बैठे हुए देखी हूँ। अभी तो फिलहाल भाग चुके हैं कहीं कहीं या छिप चुके हैं, पता नहीं। छिड़काव कर देती हूँ नीम के तेल का, इससे कुछ कंट्रोल हो जाए ये सारे चीज, नहीं तो दूसरा मुझे प्रयोग करना होगा। और देखिए गुलाब कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। कटिंग के जरिए जो मैं गेंदा वगैरह लगाई हूँ इसके ऊपर भी स्प्रे कर रही हूँ। तो एक तरीके से पूरे गार्डन में आपको नीम के तेल का स्प्रे कर देना है। यहाँ पर है हरसिंगार के पुष्प और यह फूल कार्तिक के महीने में बहुत ही खिलती है। भीनी भीनी सुगंध मन मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा से भर देती है। नीम के तेल को इधर उधर चारों तरफ स्प्रे कर दी हूँ। अब 1-2 गुलदाउदी के और कटिंग लगा देती हूँ। ग्रो होंगे उसके बाद मैं इसे प्लांटर में लगा दूंगी क्योंकि गुलदाउदी के प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दिखने में और इसके कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। बहुत सारे रूट्स इसमें निकल आते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से सिर्फ आपको कटिंग को लगा देना है, ज़्यादा कोई मशक्कत का काम नहीं है। गुलदाउदी के ढेर सारे प्लांट को मैं इसी तरीके से तैयार की हूँ, बस कटिंग के जरिए। तो डाल देती हूँ इसमें पानी डाल करके इसे 10 से 15 दिनों के लिए एक तरफ रख दूंगी। मैं दूसरे तरफ दिखाती हूँ। आज से मैं 15 दिन पहले जो कटिंग लगाई थी उसमें बहुत सारे रूट्स आ चुके हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसे निकाल करके आपको ऊपर से भी दिखाई दे रहे होंगे गिलास के ऊपर से, फिर भी मैं इसे निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें आ चुके हैं ढेर सारे रूट्स। आपको सिर्फ कोकोआ पीट या रेत में इसे लगा देना है और इसमें ढेर सारे रूट्स आ ही जाते हैं। कर देती हूँ ट्रांसफर एक पॉट में। तो 2 पौधे को मिला करके मैं इसे लगाऊंगी एक प्लांटर में। एक और कटिंग को मैं निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। अभी कितने सारे रूट्स आ चुके हैं। पॉट के तली में मैं कर देती हूँ छेद क्योंकि प्लास्टिक का पॉट है और छेद करना जरूरी है। तो इसमें डालती हूँ मैं मिट्टी। छेद के ऊपर मैं कपड़ा डाल दी हूँ ताकि पानी जल्दी से इसके बाहर नहीं चले जाए और इसमें लगा देती हूँ 2 पौधों को मिला करके। अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ मिट्टी। तो मिट्टी जो मैं तैयार की हूँ उसका रेशियो कुछ इस तरीके से है। 30% गार्डन सॉइल, 20% पुरानी मिट्टी, 20% कोकोपीट, 10% गोबर की खाद, 10% वर्मी कंपोस्ट, 5% नीम खली, 5% रेत। मिट्टी में डाली हूँ 1 चम्मच के करीब साफ फंगीसाइड। सभी को मिला करके तैयार मिट्टी में मैं लगाऊंगी शिमला मिर्च के छोटे छोटे से जो पौधे अभी ट्रांसफर के लायक हो चुके हैं उसे। तो ये देखिए मैं ली हूँ चावल का पैकेट और इसके कॉर्नर को मैं कर देती हूँ कुछ इस तरीके से अंदर की ओर। तो इस तरीके से कर देने से क्या होता है कि जो प्लांटर हम तैयार करते हैं चावल या आटे की, तो उसमें गोलाई आ जाती है। एक शेप आ जाने से थोड़ा सा प्लांटर दिखने में अच्छा लगता है, आंखों को भाता है। अगर यूं ही हम ऐसे ही बस मिट्टी डाल करके पौधे लगा दें, वह देखने में बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। वह एक जगह अच्छे तरीके से स्टैंड भी नहीं हो पाता है। वैसे तो बहुत बार जब भी मैं इस तरीके से प्लांटर बनाती हूँ तो इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट वगैरह भी कर देती हूँ और गार्डन भी सुंदर लगे दिखने में। ये 2 तरफ से मैं इस तरीके से छेद कर दी हूँ और इसके नीचे डाल देती हूँ गत्ता। गत्ता डालना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सूखे पत्ते और गत्ते के टुकड़े अगर आप डाल दें तो कम मिट्टी में भी यह प्लांटर भर करके तैयार हो जाता है। कम मिट्टी की वजह से यह प्लांटर थोड़ा सा हल्का भी बना रहता है और यह ज़्यादा भारी नहीं होता है। इसमें लगा देती हूँ मैं शिमला मिर्च के प्लांट को। बहुत सारे शिमला मिर्च के प्लांट को कीड़े खा चुके हैं, अच्छे तरीके से लग चुके हैं। इसके ऊपर डाल देती हूँ पानी। बेकार में प्लास्टिक के भी ग्रो बैग को मैं नहीं मंगवाती हूँ
और इसी तरीके से चावल या आटे के पैकेट का इस्तेमाल करती हूँ, तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं आराम से। शिमला मिर्च या कोई भी पौधे, यह 10 से 12 इंच का पैकेट है और इसमें आराम से इसके रूट्स फैलते हैं और फलते हैं। अगर मेरे वीडियो में जरा सा भी कुछ आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना फ्री होता है। आपके साथ देने से मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है और मुझे खुशी मिलती है। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।